Hello, students. Welcome to Commerce Group. I hope you guys are doing well. And today we are starting with Management Part 2. In this video, we will going to cover objectives of management as well as we will also cover importance of management. Okay, so let's start with this video. सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी छोटी सी पर्सनल लाइफ में देखें कि हमारा अगर ऑब्जेक्टिव है कि आज मुझे एक पर्टिकुलर चॉकलेट खानी है तो मैं उसे खा लूँगी. दैट वॉज माई ऑब्जेक्टिव और वो मैंने कंप्लीट कर लिया. बट जब हम मैनेजमेंट में आते हैं तो हमारा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट रहता है हमें हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव होगा जिसे हमें अर्न करना है, जिसे हमें with purpose complete करना है. तो that is what management seeks to achieve certain objectives which are the desired result of any activity. They must be derived from the basic purpose of the business. Okay, basically जो objectives हैं वो तीन ही होते हैं. नंबर 1 will be organizational objectives, दूसरा नंबर होता है social objectives और तीसरा होता है personal objective. तो जो basically objectives of management हैं वो 3 टाइप्स के हैं. इन द लास्ट स्लाइड एज जैसे कि मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3. नंबर 1 इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, देन कम्स द सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड देन द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. अब हम एक एक करके देखते हैं ये तीनों क्या हैं. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का कहने का मतलब है कि सपोज दिस इज़ अ कंपनी और इस कंपनी के अपने खुद के एक गोल्स होंगे, खुद के एक ऑब्जेक्टिव्स होंगे. तो वो एक पर्टिकुलर कंपनी क्या गोल सेट करती है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसके जो वो कंप्लीट करना चाहती है, दैट विल कम अंडर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. फॉर एग्जांपल रिलायंस एक कंपनी है. एज यू ऑल नो रिलायंस के अपने खुद के कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि हमें इतनी यूनिट्स किसी भी चीज़ की प्रोड्यूस करना है या वट एवर. सो दैट वॉट जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलके उस चीज़ को अचीव करने में लग जाती है दैट कम्स अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल objectives. Or in other words we can say the main objective of any organization should be to utilize maximum human and material resources to the maximum possible advantage. अब ये maximum कैसे होगा? ये मैक्सिमम तब होगा या ये अचीवेबल तब होगा जब कंपनी का सर्वाइवल हो. अगर कोई भी कंपनी अगर सर्वाइवल नहीं कर पाती है, मार्केट में नहीं टिक पाती है, तो उसका ऑब्जेक्टिव अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. बिकॉज उस ऑर्गेनाइजेशन में ही अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स चलती रहेगी कि वो उसी में फंसी रहेगी. तो सर्वाइवल इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव विच शुड बी फुलफिल्ड. अब सर्वाइवल होने के लिए 2 चीज़ें मस्ट हैं. पहली है प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं होगा तो कंपनी चलेगी नहीं. और एक स्मूथ रनिंग के लिए प्रॉफिट होना ज़रूरी है. बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, सबका बेसिक पर्पस ही है प्रॉफिट अर्न करना, राइट. एंड सेकेंड इज़ आफ्टर प्रॉफिट कम्स ग्रोथ. ग्रोथ हमेशा लॉन्ग रन में देखी जाएगी और अगर लॉन्ग रन में कंपनी अच्छा खासा अर्न कर रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट भी है, तो डेफिनेटली वो जो कंपनी है वो सर्वाइव कर ही लेगी. So this was the organizational objectives, are short-term and medium-term goals that an organization seeks to accomplish. An organizational objective will play a large part in developing organizational policies and determine the allocation of organization resources. Achievement of objective helps an organization reach its overall strategic goal. Okay. Now goals ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो था उसको याद करके रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, फॉलो स्मार्ट क्राइटेरिया. नाउ व्हाट इज़ दिस? आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव है वो स्मार्ट होना चाहिए. अब स्मार्ट स्टैंड्स फॉर व्हाट? लेट्स डिस्कस दैट. एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक टू द बिजनेस. देन इट शुड बी मेजरेबल. ऑब्जेक्टिव शुड ट्राई टू फोकस ऑन क्वांटिटेटिव वेरिएबल फिगर्स. देन कम्स द अचीवेबल. अचीवेबल्स में आएगा ऑब्जेक्टिव शुड बी विद इन योर एबिलिटी. दैट इज़ ऐसा नहीं है कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रख लिया कि हमें तो तारे तोड़ के लाओ. ओके, सो इट शुड बी विच इज़ अचीवेबल. ओके, देन कम्स दी आर, दैट इज़ रियलिस्टिक एंड रिलेवेंट. यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है इट शुड बी क्लोजली कनेक्शन टू द पीपल विच हैव टू कैरी देम आउट. ओके, देन कम्स दी सोशल ऑब्जेक्टिव्स. सोशल ऑब्जेक्टिव,
अब जब अपन सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। सपोज़ मैंने एक एमएनसी सेटअप करी है। अब ये जो मैंने एमएनसी सेटअप करी है ये इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे मैंने सेटअप करी है, बट ये रेसिडेंशियल एरिया के बहुत पास है। फॉर एग्जांपल अगर जहाँ पे भी मैंने ये इंडस्ट्री सेटअप करी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे थे जिनको मैंने काट के अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर दी। अब जो बचे कुचे पेड़ थे वो भी मैंने और काट दिए बिकॉज मुझे वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी या व्हाट्सो एवर रीज़न। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हुआ और वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे लगे थे मैंने उन सबको काट दिया। इससे क्या हुआ, मेरी इंडस्ट्री सेटअप होने से इन्वायरमेंटली बहुत लॉस हो रहा है, इन्वायरमेंटली बहुत इफेक्ट हो रहा है। तो मेरी फैक्ट्री लॉस होने से वहाँ पे जो लोग हैं उनको भी परेशानी हो रही है, इन्वायरमेंट भी लॉस हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट, क्या ऐसे कोई कंपनी चलना चाहिए? नो। कोई भी सोशल ऑब्जेक्टिव किसी भी बिज़नेस का बहुत सिंपल होना चाहिए जहाँ पे उसकी इंडस्ट्री जो है, उसका जो बिज़नेस है वो चले, लेकिन उसके बिज़नेस से दूसरी चीज़ों को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, वेदर पॉलिटिकली, वेदर इकोनॉमिकली और वेदर एनवायरमेंटली। ओके, सो द सोशल ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल ऑफ any organization, whether it is private or government, depends upon its commitment towards the society. The organizations which care for society enjoy long-term growth. Okay. For example, using environment-friendly methods of production, generating employment opportunities, etc. Okay. Now comes the personal objectives. When it comes to personal objective, every individual who is working is an organization, उसके दिमाग में उसका खुद का कुछ ऑब्जेक्टिव चलता ही रहता है कि मुझे विद इन दिस ईयर आई हैव टू अचीव दिस, और विद इन दिस 6 months माई 6 month गोल इज दिस. ओके, सो एस्टैब्लिशमेंट्स आर मेड ऑफ रिसोर्सेज हु पोसेस डिफरेंट बैकग्राउंड. यहाँ पे कोई भी एमएनसी हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले आ रहे हैं या साउथ इंडिया के लोग ही आ रहे हैं. नो, anyone from the whole world can join any organization. तो यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आते हैं, उनका अपना खुद का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है, उनके खुद के अलग ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं एंड पर्सनैलिटीज़ रहती है. दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट टू मीट देयर सेवरल डिमांड्स. उनकी पर्सनल आपकी खुद की कुछ डिमांड्स होंगी. Everyone has that. Okay, these differ from economic necessity such as ambitious perks and salaries, social obligations such as equal attention, and higher level demand such as individual growth and progress. Everyone want promotion after 5 years or whatever the company offers you, or maybe hike in your salary or whatever. So सबके अपने अपने objectives होते हैं, and with that objective they come to the organization for working to achieve those personal objectives. देन कम्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करेगा जब हम एमएनसी में रहेंगे या कोई भी बड़ी कंपनी में रहेंगे. कोई भी बड़ी कंपनी मैनेजमेंट की हेल्प से कैसे अपने गोल्स को अचीव करती है, अब हम इसमें देखेंगे. ये अगेन जो पॉइंट्स हैं दे आर टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी बिकॉज दे डू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, सो डोंट इग्नोर इट. Now management helps in achieving group goals. Management increases efficiency. Management creates dynamic organization. Management helps in achieving personal objectives, and it helps in the development of society. ये importance of management अब अपन डिटेल में देखते हैं. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. मैनेजमेंट सिर्फ एक इंडिविजुअल का काम नहीं है कि उसने कर दिया बस वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल लेगा. नो, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विल गोइंग टू वर्क, और वो लोग सब अपना अपना इंडिविजुअल काम करेंगे, और जब ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो एक ग्रुप गोल के बीच में मैनेजमेंट का जो भी गोल था दे विल गोइंग टू अचीव इट. ओके, सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल बाय गिविंग अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स. ओके, सो इन सबको एक डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा दैट यू हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन, यू हैव टू वर्क लाइक दिस, एंड दे विल गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू इट, एंड फाइनली द ऑर्गेनाइजेशन विल गोइंग टू अचीव इट्स गोल or the group goal. Okay, second one is management is not required not for itself, remember that, but for achieving its organizational goals. देन कम ये जो टास्क देते हैं, ये जो डायरेक्शंस बताते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, आपको इतना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, आपको इतना आवर्स काम करना है, इतनी क्वालिटी रखना है, और वॉट एवर ये जो डायरेक्शन देते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं, उन लोगों को कहते हैं मैनेजर. ओके, तो द टास्क ऑफ मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव द ओवरऑल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज हाउ दे आर वर्किंग. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज वर्किंग इन देयर वर्क, बट जब ये गोल उनका अचीव हो जाएगा इट विल गोइंग टू रिजल्ट एज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल और द ग्रुप एक्टिविटी. देन कम्स द मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. ओके,
तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो भी मैनेजर होता है उसका एम ये होता है is to reduce cost, okay, and increase productivity through better planning, organizing, directing, staffing, controlling and the activities of the organization. ओके, सो यहाँ पे हम कॉस्ट को जितना कम कर कर रख सकते हैं उतना कम करके रखेंगे, और हम अपनी प्रोडक्टिविटी को जितना इंक्रीज़ कर सकते हैं हम उतना इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, तभी हमें एफिशिएंसी मिलेगी। तो मैनेजमेंट अगर सही रहेगा, मैनेजमेंट जो हमें बता रहा है, जिस वे में बता रहा है, जिस डायरेक्शन में बता रहा है, उस डायरेक्शन में अगर काम किया तो मैनेजमेंट के थ्रू हम एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन कम्स द मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। डायनामिक मतलब कि विद द environment you can change your objective goals, you can change the business directions, objectives and on. Okay, so management creates a dynamic organization as it include goals, objectives and other activities which keeps on changing according to the changes taking place in the business environment. Okay, like मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जब कोविड आ गया था तो बहुत सारी कंपनीज ने अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस गोल्स, बिजनेस टारगेट्स चेंज कर लिए थे अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. सो दैट इज़ व्हाट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट. Management helps in development of the society as efficient management in an organization helps in meeting the social obligations of the organization towards different groups like employee, customers, suppliers, etc. Then the fourth one is मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. अभी इससे पहले भी हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे मैनेजमेंट में. तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या था कि हर एक इंडिविजुअल के खुद के अपने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते ही हैं, तभी उन्होंने वो एमएनसी या तभी उन्होंने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए सोचा है. कोई भी एक एम्प्लॉय का कुछ और हर एक एम्प्लॉय डिफ़र करता है उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव से. किसी का पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा हाइक इन सैलरी, या किसी का होगा कि मुझे अपना एक घर बनाना है. Okay, so everyone differs with that. So management helps in achieving personal objective by fulfilling needs of the employee, such as the need for the competitive salary, opportunity to grow and develop, and good and healthy working environment. Okay, then comes the last one, that is management helps in development of society. अगर यहाँ पे कोई MNC है वो ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली उसके आसपास का जो सोसाइटी है वो भी ग्रो करेगी. हाउ? Management helps in development of society by producing quality goods at fair and competitive prices, providing employment and adopting new technologies to raise the living standard of the society. So basically अगर कोई भी MNC है वो ग्रो कर रही है तो जैसे जैसे वो ग्रो करेगी उसके एम्प्लॉयज़ भी ग्रो करेंगे, और जहाँ उसके एम्प्लॉयज़ ग्रो करेंगे वहाँ पे ही सोसाइटी भी ग्रो करने लगेगी. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट मैनेजमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो. अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है और सिलेबस की वीडियो भी नहीं देखी है, सो प्लीज़ डू इट नेक्स्ट. इट विल गोइंग टू हेल्प यू आउट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो.